जस्ट इमेजिन करके देखिए एक सिचुएशन की पूरा गांव ही हाई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर पावर हाउस में बदल जाए। और क्या है विलेज ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव, चलिए समझते हैं एट प्रेप एल्पाइन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का, वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो आज का टॉपिक बहुत बड़ी इनिशिएटिव ली गई है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और ये कब ली गई है? इंडिया इजराइल विजिट के टाइम पे ली गई है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी इंडिया और इजराइल की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन स्टार्ट हुए वो एग्रीकल्चर और डिफेंस से शुरू हुए थे। क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट पे हैं, तो इस टाइम पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि हाई टेक्नोलॉजी के होंगे उनको क्रिएट करने की बात कही गई, और इसको अंडर इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो अब आप इसको एक फार्म की तरह नहीं समझेंगे, आप इसे समझेंगे एज एन आइलैंड ऑफ इनोवेशन। बट यहाँ पे कुछ चीजें सरप्राइजिंग टर्न लेती हैं, और वो क्या है कि विलेजेस ऑफ एक्सीलेंट एकदम से सारे मॉडल्स को जो अब तक इंडिया में चल रहे थे उनको फ्लिप करता है। अभी तक क्या होता था कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी लाई जाती थी तो फार्मर से कहा जाता था कि आप जाइए उस टेक्नोलॉजी के पास, बट अब टेक्नोलॉजी खुद फार्मर्स के पास जाएगी। और अभी तक क्या होता था, जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाया करते थे वो इंडिविजुअल लेवल पे होते थे, बट अब भी पूरे सिस्टम को चेंज किया जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एंटायर फार्मिंग क्लस्टर को इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चरल जोन्स। तो अब सिर्फ फार्म्स की बात नहीं हो रही है, अब जोन्स क्रिएट करे जा रहे हैं। तो अब समझते हैं कि क्या फीचर्स हैं ऑन ग्राउंड, क्या क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि फार्मर्स को गेन होगा प्रिसीजन फार्मिंग, क्योंकि अभी तक जहां भी फार्मर्स अपनी एनर्जी को या फिर अपने जो भी इनपुट्स होते थे उनको वेस्ट करते थे, अब उनको सेव किया जाएगा थ्रू प्रिसीजन फार्मिंग। यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड इरिगेशन होगा, उसी के साथ एडवांस नर्सरी मैनेजमेंट इसका एक फीचर है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ताकि फार्मर्स का कोई भी लॉस ना हो। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि जैसे आप पहले कीपैड यूज करते थे एंड अभी आप स्मार्टफोन में शिफ्ट हो गए हैं, तो सेम ही फार्मर्स के लिए है कि फार्मर तो सेम है, बट अब उसके पास जो टूल्स होंगे वो स्मार्टर होंगे। और जैसे बात की, अगर कहीं भी हम टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो वी नीड रिसर्च, तो उसके लिए भी इंडिया इजराइल ने एक इंडियन इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर को बनाने की बात कही है, जहाँ पे रिसर्च की जाएगी। और क्या टेक्नोलॉजी आने से काम चल जाएगा? नहीं, जैसे अभी मैंने बात की कि रिसर्च की जाएगी, उसी के साथ रियल स्ट्रेंथ तो अभी भी फार्मर्स या फिर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फार्मर्स को बुलाया जाएगा और उनको ऑन साइट ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसमें क्या होगा 20 ज्वाइंट फेलोशिप अलाउ करेंगे इंडियन रिसर्चर्स को कि वो इजराइल में जाके स्टडी करे और फिर इंडिया के बेटरमेंट के लिए आगे वर्क करे। आप ये देखिए कि जब कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए एक टारगेट रखा जाता है। तो यहाँ पे टारगेट क्या है? तो यहाँ पे है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इंडिया में एक्सपेंड करके 100 पे लिया जाए। तो ये नंबर आपको याद रखना है। तो ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखो रियल ब्रिलियंस क्या है, जैसे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी आ रही है, एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, तो जो फार्मर्स के बीच में और अभी तक रिसर्च लैब हुआ करती थी उनके बीच में जो गैप हुआ करता था, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी फार्मर्स के पास नहीं पहुंच पाती थी, उस गैप को यहाँ पे ब्रिज किया जाएगा। और अभी तक देखो ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास कोई हाई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि फार्मर्स उसके लिए एक्सेस नहीं ले पाते थे, या फिर मतलब कि स्ट्रगल करता था, वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। बट इस इजरायली सिस्टम के साथ क्या किया गया है कि विलेज इकोसिस्टम में ही इस टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज कर दिया गया है, जिसकी वजह से फार्मर्स के लिए भी ये एक्सेस मिलना इजी हो गया है। और इसी रीजन से प्रोडक्टिविटी रेज होगी, वेस्ट रिड्यूस होगा, और उसी के साथ इनकम इंक्रीज होगी। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया है इंडिया इजराइल के बीच में। आपको याद रखना है कि ये कब लिया गया है, जो 4 फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो याद रखने हैं। कितने विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, क्या लैब्स बनाई जाएंगी, किस प्रोजेक्ट के अंदर है, क्या ये पायलट प्रोजेक्ट है या फिर ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। और ये आपके GS2 इंडिया इजराइल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री स्टडी कंटेंट मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसी के साथ आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं फॉर मोर UPSC ऑफर्स। थैंक यू सो मच।